दूसरा मेरा मत है कि देश में समाज जीवन का जो अच्छा वातावरण बनाना है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो सिर्फ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए नहीं है। वो कल्चर होना चाहिए, समाज जीवन में कल्चर होना चाहिए। हर रोज इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे लिए कि ये प्रेशर सिचुएशंस कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, कोई भी खेल क्यों ना हो, कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है जी। में से बहुत से लोग होंगे जो फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी ट्रेनिंग होती होगी, आपके लिए खान पान के लिए बताया जाता होगा, भाई ये चीज़ें खाइए, ये चीज़ें खेलने से पहले इतना खाइए, मत खाइए, सब बताया जाता होगा आपको। मैं समझता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों की आदत अगर डेवलप करते हैं, तो इन सारी समस्याओं का पचा जाते हैं। देखिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत इंफॉर्मेशन, और पॉजिटिव नेगेटिव सब होनी चाहिए। आपको पसंद आता है ऐसा ही सुनने का आदत लगती है, मनुष्य का स्वभाव होता है, जो अच्छा लगता है वही सुनता है, तो वो फिर डिसीजन में गलती होती है। लेकिन आप हर प्रकार की चीज को सुनते हैं, हर प्रकार की चीजों को जानने का प्रयास करते हैं और खुद एनालाइज करते हैं, और कहीं समझ नहीं आए तो बिना संकोच किसी जानकार को पूछते हैं, तो फिर आपको कठिनाई कम आती है। और मैं मानता हूं कि कुछ तो अनुभव से आ जाता है, और जैसा मैंने कहा कि योगा, मेडिटेशन, इसकी सचमुच में बहुत ताकत है जी। सर, हम अभी 2 हफ्ते खेले तो अभी पूरा थक गए, पर आप सालों साल दिन भर इतना काम करते, इतने मतलब पूरा ब्रेक भी नहीं लेते, તમે કેવી રીતે, व्हाट्स द सीक्रेट सर फॉर योर एनर्जी? आप इतना जानते हो एंड देन ऑल्सो यू आर ओपन टू लर्निंग एंड ओपन टू द वर्ल्ड। और आप हमेशा हर स्पोर्ट पर्सन को आई थिंक इतने जोश से भर देते हो टू परफॉर्म। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप हम सबको एक एडवाइस देना चाहो, आप जहाँ चेस को देखना, शतरंज को देखना चाहते हो। देखिए, ऐसा है, जीवन में कभी संतोष मत मांगिए। सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज का, वरना फिर नींद आना शुरू हो जाता है, तभी आप आलस तीन आ घंटा जाता है। सोते हैं सर। हाँ, आप हाँ। सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। हर हमारे भीतर एक भूख रहनी चाहिए, भाव, कुछ नया करने की, कुछ ज्यादा करने की। हम लोग सभी टूर्नामेंट तभी जीते थे, और हम लोग बस में से आ रहे थे और आपका स्पीच हम लोग लाइव देख रहे थे, और आपने वहां पे अनाउंस कर दिया वर्ल्ड में कि भारत ने ये ऐतिहासिक 2 गोल्ड मेडल जीते, और हम सब लोग उस टाइम साथ में बस थे। हमें इतनी खुशी हुई सबको कि आपने ये आपके स्पीच में अनाउंस कर दिया पूरे दुनिया के सामने। मैं 98 में मैंने फर्स्ट ओलंपियाड खेला, और उस टाइम पे गैरी कास्परोव, कार्पोव, ये सब लोग खेलते थे, और हम लोग उनका साइन लेने के लिए दौड़ते थे, ऑटोग्राफ। इंडिया का तब रैंकिंग बहुत नीचे था, और इस टाइम पे जब मैं कोच बन के गया था और मैं देखता था कि गुकेश आ रहा है, प्रज्ञानंद आ रहा है, अर्जुन आ रहा है, दिव्या आ रही है, हरिका आ रही है, और लोग उनका साइन लेने के लिए अब दौड़ रहे हैं। तो ये जो बदलाव और ये जो कॉन्फिडेंस नए फील्ड में आया है नए बच्चों में, आई थिंक वो आपका जो विजन है कि इंडिया नंबर 1 होना चाहिए, आई थिंक ये बदलाव आ रहा है सर, सर। थैंक यू सो मच। आपने इतने शॉर्ट नोटिस में, आप यूएस में थे और आपने इतना टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए, हम बहुत अभी मोटिवेट हो गए। मेरा वैल्यू आप ही है। आई थिंक हमें ही नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी चेस जो खेलते हैं अभी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हो गए कि वो अच्छा खेले और आपको आके मिले, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन नहीं, ये होगी। बात सही है जी। कभी कभी ये देखने से पता चलता है इनको कि हाँ यार, अपने लोग कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। मैंने एक बार गुजरात में बहुत बड़ा चेस का इवेंट किया था, जब मैं मुख्यमंत्री था तो। 20,000 लोग उसमें एक साथ हाँ, चेस एक खेले साथ थे। खेले थे। और सर उसमें उस टाइम पे इसमें से बहुत सारे लोग चेस नहीं खेलते थे। नहीं, तब तो इनमें से कईयों का जन्म भी नहीं हुआ होगा जी। तब भी लोगों का आश्चर्य होता है, क्या मोदी जी ये कर रहे। अच्छा, 20,000 को जब बिठाने की जगह भी चाहिए, तो बहुत बड़ा पंडाल बनाया था मैंने। तो हमारे अफसर लोग भी कहते थे, साहब अब ये इसके लिए इतना खर्चा, मैंने कहा इसी के लिए खर्चा करूंगा मैं।
सर आपने जब इतना मुझे एनकरेज किया ये तो मैं इतना खुश हो गई थी कि मैंने कहा अब तो मुझे पूरी जान लगा देनी है चेस में और मुझे अब तो इंडिया के लिए हर समय मेडल जीतना है। वाह। और मुझे मतलब मैं तब बहुत ज्यादा ही खुश थी और हैं। फिर तब आपने एक तो उसी में थी तुम। हाँ हाँ। और ये तब आपने साइमल ऑर्गेनाइज किया था और बहुत सारी लड़कियां खेल रही थी तब। वाह। तो उस समय तुम्हें वहां कैसे ले आए थे? तब मैं एशियन अंडर 9 जीती थी तो किसी ने मेरी मम्मी से कहा कि बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है गुजरात में गांधीनगर में तो मुझे तब बुलाया था। तो ये मैं रख सकता हूँ ना? यस सर फ्रेम करवाना था बट इतना हाँ? फ्रेम करवा के देना था आपको बट नहीं बेटा, कोई चिंता नहीं। हाँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरी है। तो ये शॉल रखा है कि नहीं रखा है? यस सर रखा है है? हाँ, क्या अच्छे से। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप खूब प्रगति करिए।